एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भविष्य मलिका के ऊपर, जो हमारे को इंट्यूटिव मैसेजेस रिसीव होते हैं उनके ऊपर, डाउनलोड्स के ऊपर और कल की बाबा के ऊपर। ठीक है, कल की बाबा के ऊपर भी हम बात करेंगे कि हमारे भगवान पूरा माहौल बनेगा, है ना। जो हमारे भगवान आ चुके हैं, ठीक है, वो आ तो चुके हैं, नो डाउट। उन्होंने जन्म ले लिया है, ठीक है, कल की बाबा ने जन्म ले लिया है, लेकिन वो किधर है, उनकी क्या ट्रेनिंग चल रही है, इन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ओके, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। कलयुग जो एंड हो रहा है, ठीक है, जो ये पूरा एक ऐसा कह सकते हैं युग परिवर्तन चल रहा है ना, जिसमें कलयुग की एंडिंग हो रही है, सतयुग की स्टार्टिंग हो रही है। क्या करना है, ठीक है, जो हम लोग बचे रहे और आगे जो अब जो भी चीज़ें होने वाली है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो रही है, ये तो सब लोग जानते ही है। अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर तो होने ही वाली है। साथ में और जो भी मुसीबतें आएंगी उसके साथ हमें किस तरह से डील करना है, ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, इस डायरी में नोट्स है जो मैं और मेरी मम्मी मिलके बनाते हैं, डाउनलोड्स है जो हम दोनों को आते हैं, इंट्यूटिव जो मैसेजेस मैंने आपसे बात की उनके बारे में, राइट। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भक्तों को, ठीक है, भक्तों को क्या करना है जिससे जो अब आगे मुसीबतें आनी है, ठीक है, अभी तो मुसीबतें चल ही रही है, लेकिन जो अब आगे मुसीबतें आनी है उनसे भी हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप भक्ति में नहीं हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ पूजा पाठ नहीं करूँगा और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, भविष्य मलिका झूठ, मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है, और ये सब जो जो बातें हो रही है कि ये होने वाला वो होने वाला, ये सब झूठ है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी भी समय है। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द पीक टाइम, दिस इज़ द फाइनल टाइम, लास्ट चांस आपको ये मिल रही है। अपने आप को आप सही रास्ते पे लेके आइए, अपने आप को ठीक राह दिखाइए, क्योंकि इस दुनिया में, ये दुनिया कब से चलती आ रही है, ठीक है। आप तो अभी पैदा हुए हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 30 ईयर्स के होंगे, 40 ईयर्स के होंगे, 50, ज़्यादा से ज़्यादा 80, राइट। 80 ईयर्स का इंसान होगा ना, इससे ज़्यादा तो बहुत रेयर होता है, राइट। तो आपने तो अभी 100 साल भी पूरे नहीं किए इस पृथ्वी पे, और ये पृथ्वी कितनी पुरानी है ना, कितनी पुरानी है, कितने तरह के लोग आए हैं, कितनी सारी चीज़ें हुई है। तो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं है। अपने अपने माइंड को थोड़ा एक्सपैंड कीजिए, ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा एक्सपैंड कीजिए। भक्ति है, स्पिरिचुअलिटी है, दुनिया में युग परिवर्तन चल रहा है, ठीक है, चाहे आप मानो या ना मानो। मैं जितने भी भक्त हैं वो अपने अपने लेवल पे यही कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान सही राह पे आ जाए, हर इंसान सही कर्मा करना शुरू कर दे, ताकि वो बच जाए, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, ताकि वो सही टाइम पर भगवान उसको अपनी शरण में ले ले। ओके, तो अगर आप नहीं मानना चाहते हो, गुड फॉर यू, आप बिल्कुल मत मानिए, लेकिन आप नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। जो भक्त है, जो कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड की एनर्जी अगर चेंज हो रही है, युग परिवर्तन हो रहा है, तो उस युग परिवर्तन में अगर वो अपना कुछ पॉजिटिव रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको डिमोटिवेट मत कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए भी अच्छा चाहते हैं, तभी हम आपको वहाँ पर गाइड करते हैं कि प्लीज़ भक्ति कीजिए, माधव का नाम लीजिए, जिन भी भगवान को आप मानते हैं आप उनको मानिए, ठीक है, क्योंकि कल की बाबा आ चुके हैं, युग परिवर्तन हो रहा है, कलयुग का एंड हो रहा है, सतयुग की स्टार्टिंग हो रही है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है, हमको अपना रूटीन कैसा बनाना है, हमको क्या करना है, क्या हमें लेट गो करना है, हमारी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनको हमें छोड़ना है, ठीक है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज़ आप नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं अवॉइड भी नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि छोड़ दीजिए। अगर आप मांसाहार करते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं, तो मैं अपनी ज़्यादातर हर वीडियो में ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है पॉइंट है, मुझे यही लगता है कि ये है, ठीक है, मांसाहार करना ये गलत है, और मैं अपनी हर वीडियो में इसके बारे में बात करती हूँ। इस वीडियो को स्टार्टिंग भी मैंने इसी से ही की है कि मांसाहार करना छोड़ दो। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, ठीक है। सबसे पहले रीज़न तो ये है कि आप किसी को काट के खा रहे हो, आपके पास इतनी वैरायटीज़ है, आप उसे छोड़कर किसी को दर्द देकर खा रहे हो, आप मार कर खा रहे हो। सबसे बड़ा पॉइंट ही ये है। पर ठीक है, ये कोई ऐसा अनोखा पॉइंट मैंने नहीं बताया है, दुनिया ये चीज़ जानती है, जो खाते हैं उनको भी पता है कि वो जो खा रहे हैं उसको पहले मारा गया है, राइट। बट सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब ये आपको हार्म करेगा, ठीक है, अभी आपको स्पिरिचुअल लेवल पे हार्म करने वाला है। अगर आप मांसाहार करते हो, अगर आप नॉनवेज खाते हो, तो अब आगे जाके समय आएगा, एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन ये सच है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आगे जाके ऐसे समय आएगा कि अगर आपने किसी को खाया है,
तो लोग आपको खाएंगे। ऐसा कोई क्रीचर आने वाला है, ऐसे कोई जानवर भी आएंगे कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है आगे जाकर, जो पॉपुलेशन ख़त्म होगी, ठीक है। और उसमें से एक रीज़न मुझे ये भी लगता है कि अलग अलग तरह के जानवर आएंगे, ठीक है, बहुत ख़तरनाक क्रीचर्स भी आएंगे जो इंसान खाएंगे, ठीक है। नरभक्षी तो होते ही हैं, ठीक है, उनके बारे में तो हमें पता ही है कि हाँ नरभक्षी होते हैं जो इंसान खाते हैं। इनके साथ और भी ऐसे मुझे जीव फील होते हैं, ऐसे ऐसे क्रीचर्स फील होते हैं जो जो इंसानों को खाएंगे, ठीक है। तो आप खुद ये चीज़ फील करिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। किसी और के लिए तो मैं कह ही नहीं रही कि आप किसी को काट के मत खाओ, ये सब मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप ऑलरेडी आप इतने सेंसिबल हो कि आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है, और उस चीज़ को किस तरह तैयार किया गया है, आपको ये बात पता है। लेकिन वो पॉइंट छोड़ते हैं, यहाँ पे पॉइंट है कि आपकी खुद की सेफ्टी भी यहाँ पे डेंजर में है, ठीक है। आपकी खुद की सेफ्टी भी यहाँ पे हम दिमाग में लाएंगे। आपकी सेफ्टी यहाँ पे नहीं है। अगर आप किसी को काट कर खा रहे हो तो देयर विल बी अ टाइम जब आप वो सेम पेन से, जब आप वो सेम दर्द से सफ़र करोगे। अभी भी टाइम है, छोड़ दो, आपके लिए बेहतर रहेगा अगर आप किसी को काट कर खाना बंद कर देते हो, ठीक है, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि आगे का समय बहुत खतरनाक है। आगे के समय जो लोग गलत कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, भक्तों के लिए तो नहीं है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनके लिए है। तो प्लीज़ नॉनवेज छोड़ दीजिए, आपके खुद के लिए अच्छा रहेगा, ओके। सेकंड है अल्कोहल, जुआ, जो हम कहते हैं जुआ, अल्कोहल, शराब, ये सब भी आप जितना छोड़ सकते हैं, ठीक है, अवॉइड कीजिए। शराब छोड़ दीजिए, जुआ छोड़ दीजिए, ये सब भी ठीक रहेगा। अपनी ऑरा को क्लींजिंग कीजिए, ठीक है, अपनी ऑरा की क्लींजिंग कीजिए। आपकी ऑरा की क्लींजिंग होगी जब आपको खुद फील होगा कि जब आपने चिकन छोड़ दिया है, आपने नॉनवेज छोड़ दिया है, आपने ये जुआ, शराब, ये सब करना छोड़ दिया है, तो आपको खुद भी एक प्योरिटी फील होगी, ठीक है। और वो प्योरिटी एक तरह से बिगनिंग है आपकी प्रोटेक्शन की। अपने आप को प्योर कीजिए, अपने आप को प्योर करेंगे तो आगे जाके आप बच जाएंगे। जो मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे रखूँगी वो मैं यही रखूँगी कि जितना हो सकता है आप ऐसा कहते हैं ना दयावान, ठीक है, दया कीजिए। यही सोचिए कि हर इंसान, हर आत्मा, हर जानवर, ठीक है, चाहे वो छोटा सा छोटा हो, सबकी जान मैटर करती है ना। एवरी लाइफ मैटर। हर इंसान की लाइफ, मैं यहाँ पे गलत लोगों के बारे में नहीं बोल रही हूँ कि किसी ने कुछ गलत काम किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, गलत काम नहीं पाप बोलूँगी, कि अगर किसी ने पाप किया है तो उसकी जान भी मैटर करती है, नहीं, ऐसे लोगों के बारे में तो हम काउंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो नॉर्मल है, ठीक है, जो ठीक है, जिनकी डेली लाइफ में कुछ उन्होंने मिस्टेक कर दी, उन्होंने झूठ बोल दिया, और आप उसको फिर ऐसा कर रहे हो ना कि फॉरगिव नहीं कर रहे हो, ठीक है। अपने अंदर दया लाओ, को मैं यही बोलूँगी कि अपने अंदर दया लाइए, ठीक है। पाप माफ़ नहीं हो सकता, गलती माफ़ हो सकती है, ठीक है। पाप तो अलग चीज़ है, आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जिसने आपका दिल दुखा दिया है, और इस तरह दिल दुखा दिया है जो आपको बहुत इम्पैक्ट किया है, ठीक है। अभी भी आप वो याद करते हो तो आपको रोना आ जाता है, आपको बुरा फील होता है, तो वो पाप है, क्योंकि उस आत्मा ने आपकी आत्मा को दुख पहुंचाया है, ठीक है। पर अगर किसी ने ऐसा कहते हैं ना, वो करना नहीं चाहता था, उससे हो गया, है ना, वो करना नहीं चाहता था, उससे हो गया, गलती हो गई, गलती से मुंह से कुछ निकल गया, और आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो कि नहीं नहीं नहीं, तो माफ़ कर दीजिए, ठीक है। जब आप ऐसी सिचुएशंस में उस इंसान को माफ़ कर देंगे, ऐसी सिचुएशन में जब आप अपने दिल में एक वो दया वाली भावना, एक वो माफ़ी वाली भावना लाएंगे, तो उससे आपकी जो ऑरा है वो प्योर होगी, ठीक है। उस इंसान की तरफ भी आप अच्छी वाइब्स भेज रहे हो, अपने पास भी आप पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव ऑरा को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। अगेन आई विल से, पाप माफ़ नहीं हो सकता है, गलती माफ़ हो सकती है, ठीक है। आपकी लाइफ में किसी ने अगर आपको इतना तोड़ दिया अपने किसी एक शब्द से, तो वो पाप है, ठीक है, वो पाप है। लेकिन अगर किसी से गलती से ऐसा कुछ निकल गया जो वो मीन नहीं करता है, तो आप वो माफ़ कर सकते हैं, ओके। सो यस, जितना हो सकता है अपने आप को लाइट हार्टेड रखिए, माफ़ कीजिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, ठीक है। अपने आप को ना बिल्कुल मस्त मलंग वाली एनर्जी में लेकर जाइए, ठीक है, भक्तों वाली एनर्जी में। जो भक्त होते हैं ना वो ज़्यादातर इस एनर्जी में चले जाते हैं, बिल्कुल मस्त मलंग वाली, कि कर्मा विल सी वाली लाइन एक फॉलो करते हैं, कि कर्मा देख रहे हैं, कर्मा जो है ना वो देखता है कि कौन कैसा है, ठीक है।
तो कर्मा विल हिट बैक एक ये लाइन है, तो बस उसी लाइन में रहते हैं और मस्त मलंग रहते हैं, ठीक है। अपने दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखनी, किसी ने गलत किया है, कर्मा विल हिट बैक, ओके। तो अपने आप को थोड़ी उस एनर्जी में लेकर जाइए, ये भी आपके लिए बेहतर रहे। त्रिसंध्या कीजिए, यस, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर वीडियो में इसके बारे में बात करूँ, त्रिसंध्या के बारे में बात करूँ। त्रिसंध्या इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिसिन, ठीक है। त्रिसंध्या जो है वो सबसे बड़ी, मैं कहूँगी, दवाई है जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स है उसकी, ठीक है। और अभी से ये करना स्टार्ट कर दो, अभी से ही। कल से जब जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप त्रिसंध्या करते हो, वेरी गुड, वेल डन, आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, ठीक है। और अगर आप नहीं करते हो तो जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वक्त से आप अपने आप को डिसाइड कर लो अपने माइंड में कि मैं त्रिसंध्या करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है, आपके लव्ड वंस के लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आप खुद को और अपने परिवार वालों को, जिनसे आप प्यार करते हो, उनको आप प्रोटेक्टेड देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप त्रिसंध्या कीजिए। इससे क्या होगा, सबसे पहली बात, भगवान का नाम लेना तो वैसे भी अच्छी बात है, ठीक है। अब तो ठीक है, युग परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वैसे जब नॉर्मल डेज थे तो हम भगवान का नाम लेते थे ना, तो कितना अच्छा लगता था। उस टाइम पे क्या था ना कि हम अपनी मर्जी से ले लेते थे। अब इस टाइम पे हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, वी नीड इट, ठीक है। हम लोगों को ज़रूरत है। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि छोड़ो, नहीं, अब ऑप्शन नहीं है, अब करनी ही पड़ेगी। या तो अभी कर लो, ठीक है, या फिर जब मुसीबत आ जाएगी तब कर लो। फ़ायदा नहीं है तब करने का, अभी ज़्यादा फ़ायदा है, तो अभी से ही स्टार्ट कर दो त्रिसंध्या करना। प्रभु की भक्ति में लीन हो जाओ। प्रभु अपने आप, ये जो साल आ रहे हैं ना खतरनाक वाले, जिनमें बहुत कुछ होना है, अपने आप इन जो ये समय है इससे निकाल कर ले जाएंगे, ठीक है। आराम से आपका ये समय निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन त्रिसंध्या करो, भक्ति करो, गलत अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट है तो उसे छोड़ दो, ठीक है। ब्रह्मचार्य फॉलो करो। अगेन दिस इज द फिफ्थ की, देखो मैरिड कपल जो है ना, उनकी अलग बात है, ठीक है। उसमें भी बहुत तरह की चीज़ें होती है। जस्ट बिकॉज यू आर मैरिड दैट डजंट मीन कि आप कभी भी कुछ भी करने को आपको परमिशन है, ठीक है। अगर आप मैरिड भी हैं तब भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जब यू कैन नॉट कम क्लोज, ठीक है, जब आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं। हमारे सनातन धर्म में स्पेशली बोला गया है कि आप मैरिड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी करो, ठीक है। इसका भी एक समय होता है, इसके भी एक मर्यादा होती है। अब नवरात्रों में आप कोई त्यौहार है उस दिन, आप में से घर में किसी का फास्ट है उस दिन, इन सब दिनों पे आप कभी भी इंटीमेट नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर आप होते हैं तो वो गलत है, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं, ये तो हो गई कपल्स की, ठीक है, जो मैरिड है, जो हस्बैंड वाइफ है। कपल जिंदगी ये नहीं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, नहीं। मुझे नहीं लगता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स को ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के इस रिलेशनशिप में आपको इंटीमेट होना चाहिए जब तक यू आर नॉट मैरिड, बट ठीक है, ये चीज़ हम जाने देते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे उन लोगों की जो सिंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पे सबको पता है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो प्लीज़ ब्रह्मचार्य फॉलो कीजिए, ठीक है। ब्रह्मचार्य फॉलो कीजिए। गलत चीज़ें मत देखो, गलत चीज़ें मत करो, गलत चीज़ें मत सुनो, ठीक है। ब्रह्मचार्य फॉलो कीजिए। ब्रह्मचार्य जितना फॉलो करेंगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतनी आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ेगी, ओके। ब्रह्मचार्य फॉलो कीजिए। और जो कपल है, जो मैरिड है, उनको भी यही बोलूँगी कि अपने एक मर्यादा में चीज़ें अगर हो तो वो बेहतर रहती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रभु के बारे में, ठीक है, प्रभु कल्कि के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रभु जो है हमारे, वो छुप छुप कर रहेंगे, वो छुप छुप कर रहेंगे नहीं, वो छुप छुप कर रह रहे हैं। जो हमारे कल्कि बाबा है, उनका जन्म हो चुका है, लेकिन वो छुप कर रह रहे हैं अभी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग चल रही है। और सिर्फ वो ही नहीं, ऐसे बहुत से उनके भक्त हैं, ठीक है। हम तो, मुझे लगता है कि मैं तो क्या, कोई भी काउंट नहीं होता है, ठीक है। हम इतने बड़े नहीं हुए, हमें तो उन्होंने छोटा सा काम बस दिया है कि बात करो, जितना हो सके इस चीज़ को लोगों को समझाओ, ठीक है। हमसे भी बहुत बड़े बड़े भक्त हैं जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं फील्ड पर, जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनका हाथ बटा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से भक्त हैं जो उनका हाथ बटा रहे हैं कल्कि बाबा का, और वो भी छिप कर रह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कल्कि बाबा का जन्म हो चुका है, लेकिन वो छिप कर रह रहे हैं, ठीक है, वो भी छुप कर रह रहे हैं।
बहुत से ऐसे भक्त भी हैं जो वो भी छुप कर रह रहे हैं। हाँ, ये हमें दिमाग में रखना है कि कल्कि बाबा आ चुके हैं, ठीक है, उन्होंने जन्म ले लिया है और उनकी नज़र सब पे है, उनकी नज़र सब पे है। उनको सब पता है कि किधर क्या करवाना है, किधर क्या रोकना है, ठीक है, उन्हें सब पता है किधर कौन सी वॉर स्टार्ट करवानी है, किधर कौन सी वॉर ख़त्म करवानी है, किधर लड़ाई करवाना ज़रूरी है सच्चाई के लिए, किधर कौन सी वॉर होनी ज़रूरी है सच्चाई के लिए, ठीक है। महाभारत भी हुई थी, वो भी एक वॉर थी, लेकिन वो होनी ज़रूरी थी और वो प्रभु ने ही करवाई। प्रभु की इच्छा के बिना नहीं हो सकता कुछ, उन्होंने ही करवाई क्योंकि उन्हें पता था कि ज़रूरी है। जब समय आया तो प्रभु ने उस वॉर को रुकवाया भी, वो ख़त्म भी हुई, है ना। तो प्रभु की नज़र सब पे है, हर देश पे, हर इंसान पे, हर चीज़ पे प्रभु की नज़र है, कौन क्या कर रहा है। अब इस चीज़ को सोचकर या तो आप खुश हो सकते हैं या तो आप डर सकते हैं। आप अपने कर्म के अनुसार ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि प्रभु देख रहे हैं तो हमें खुश होना है, या फिर प्रभु देख रहे हैं हमें डरना है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैं भी ध्यान देती हूँ, सब ध्यान दो इस चीज़ पे, ओके। अब बहुत लोग कहेंगे कि वो छुप कर क्यों रह रहे हैं, ठीक है। वो छुप कर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग हैं जो प्रभु की निंदा कर रहे हैं, प्रभु के भक्तों की निंदा कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रभु को फ़र्क नहीं पड़ता, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनको ऐसे मूर्ख लोगों की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी उनका ट्रेनिंग चल रहा है, इसलिए वो छुप कर रह रहे हैं, ठीक है। उनका अभी वो समय चल रहा है जिसमें वो अपने आप को और प्रभु तो है ही सबसे अच्छे, ठीक है, वो सबसे पावरफुल है, लेकिन वो अपने आप को और ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। वो सही समय का वेट कर रहे हैं, जैसे सही समय आएगा वो इधर होंगे, ठीक है। और जो उनके भक्त है वो प्रभु की भक्ति में लीन है, इसलिए वो ऐसे मूर्ख लोगों के मुंह नहीं लगना चाहते, ठीक है। इसलिए वो छुप कर रहे हैं। ये कहा गया है कि जिस दिन आकाश में देव ध्वज दिखेगा उस दिन प्रभु का जन्म होगा, ठीक है। ये कहा गया था और ये हो चुका है, आकाश में देव ध्वज दिख चुका है। तभी मैं बार बार ये कह रही हूँ कि प्रभु आ चुके हैं, प्रभु आ चुके हैं, प्रभु आ चुके हैं, क्योंकि देव ध्वज दिख चुका है और सच में प्रभु आ चुके हैं, प्रभु आ चुके हैं, ठीक है। प्रभु का जन्म हो गया है, ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि वो आ चुके हैं, वो आएंगे नहीं, वो आ चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अब भक्त ये लिखते हैं, हमारे पुराणों में ये लिखा है, भविष्य मलिका में ये लिखा है कि कल्कि बाबा जो है, ठीक है, प्रभु जो है वो इकलौते ऐसे जो जितने भी अभी तक अवतार आए हैं वो ऐसे इकलौते अवतार है जो अभी तक किसी को दिखे नहीं है, है ना। मतलब नॉर्मल लोगों को तो नहीं दिखे हैं, ठीक है, मूर्खों को तो दिखेंगे भी नहीं, और जो नॉर्मल अभी जनता है जैसे हम हैं, हमको दिखे नहीं है, ठीक है। भक्तों जो ऊंचे लेवल के हैं उनसे तो मैंने पहले भी बोला कि मिल चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे लेवल के भक्त हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों ने अभी तक कल्कि बाबू को देखा नहीं है ना। लेकिन तब भी हम कह सकते हैं, जैसे मेरे नोट्स में लिखा है कि अभी तक उन्होंने कोई लीला दिखाई नहीं है, ठीक है। हमें अभी तक हमने ऐसा देखा नहीं कि ओ कल्कि बाबा ने इस दिन ये किया, ओ कल्कि बाबा ने उस दिन ये किया, हमने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन अभी से ही उनकी पूजा स्टार्ट हो गई है, अभी से ही सबके मन में एक विश्वास है उनको लेकर, ठीक है। हमारे श्री राम श्री कृष्ण की हम लोगों ने लीलाएं देखी कि इतने अद्भुत है, अद्भुत है, ठीक है, कितने पावरफुल है, कितने अद्भुत है, कितने कितने सुंदर है, ठीक है। हमने उनकी लीलाएं देखी, उसके बाद हम लोगों ने उनको पूजा करना स्टार्ट किया, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनकी पूजा करेंगे। प्रभु कल्कि का यहाँ पे है कि प्रभु कल्कि को हमने अभी तक देखा नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी से ही हमारे मन में एक विश्वास है कल्कि बाबू को लेकर। ये भी बहुत बहुत अच्छी मुझे चीज़ लगती है। यहाँ पर लिखा है कि उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और दक्षिण भारत में, ठीक है, आई रिपीट, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत, यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा संहार होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्बादी होगी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मीट खाया जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉनवेज खाया जाता है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मांसाहार होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मांसाहार किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा संहार भी होगा, ठीक है। मैंने बोला कि अगर आप किसी जीव को दर्द देकर खा रहे हो तो आगे जाके समय आएगा कि कोई जीव आपको खाएगा और आप उससे ज़्यादा दर्द से बीतेंगे, ठीक है, आप उससे ज़्यादा दर्द आपको महसूस होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम अपने कल्कि बाबा को पहचान कैसे सकते हैं, ठीक है। ये भक्तों के लिए है,
ये मूर्ख लोगों के लिए नहीं है। अगर आप ये वीडियो अभी तक यहाँ तक आए हो मज़े में देखने के लिए, और अगर आप मेरी ये बात सुनकर हंसते हो कि कल के बाबा को देखकर पहचाने कैसे, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो, ये पॉइंट सिर्फ भक्तों के लिए है, जिनके मन में विश्वास है कल की बाबा को लेकर, जिनके मन में एक इच्छा है कि वो अपने प्रभु को देख पाए, अपने प्रभु को पहचान पाए। ठीक है, तो हाँ, हमारे कल की बाबा को हम कैसे पहचान सकते हैं, उसके 2-3 पॉइंट्स हैं। ये और भी चैनल पे अवेलेबल होंगे, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा समझाना समझ नहीं आता है तो आप दूसरे भी चैनल्स हैं, आप वहाँ पर भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कल की बाबा है वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। ठीक है, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म होगा। हमारे कल की बाबा का हो चुका है, अगेन हमारे कल की बाबा का ब्राह्मण कुल में जन्म हो चुका है। इधर लिखा है, जो हमारी किताबें उसमें लिखा था, उन किताबों में लिखा था कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। ठीक है, वो हो चुका है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ। उड़ीसा में जन्म होगा, अगेन उड़ीसा में जन्म होने वाला था हमारे प्रभु का, हो गया है। ठीक है, जाजपुर में जन्म लेंगे। कोई उड़ीसा का गांव है जाजपुर, उस गांव में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, उनके घर के सामने, प्रभु के घर के सामने ना कदम का पेड़ होगा। ठीक है, कदम, अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो तो करेक्ट मी। ठीक है, कदम का पेड़ होगा। प्रभु के सखा है। ठीक है, अगेन हमारे श्री कृष्ण के भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे सखा थे। ठीक है, हमारे कल की बाबा के भी बहुत सारे सखा होने वाले हैं, हो गए होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कल की बाबा के जन्म होने से कुछ समय पहले और कुछ समय बाद ही उनका जो फ्रेंड्स का सर्कल है, जो उनके सखा है, उनकी सखी है, उन सबका जन्म हो जाएगा। ठीक है, में रहेंगे, उनके दोस्त भी गुप्त में रहेंगे, छुप कर रहेंगे थोड़े समय तक, जब तक कल की बाबा की ट्रेनिंग चल रही है अभी। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं 2025 में 4 ग्रहण फिर से पड़ेंगे। ठीक है, 24 में भी, इस साल भी 4 ग्रहण पड़ चुके हैं। यहाँ पे लिखा है कि 24 में भी पड़े थे 5 में भी 4 ग्रहण फिर से पड़ेंगे। ठीक है, और इसका अगेन जो मैंने बोला कि वॉर्स तो होनी ही है अब। ठीक है, वॉर्स तो, लड़ाइयाँ तो होनी ही है। ठीक है, बहुत खून बहने वाला है, बहुत लड़ाइयाँ होने वाली है, बहुत मुसीबतें आने वाली है। युग परिवर्तन हो रहा है। युग परिवर्तन का मतलब बहुत कुछ होना, बहुत कुछ होना। ठीक है, 25 से, वैसे 22 से वॉर स्टार्ट हो गई है। ठीक है, लेकिन 25 से और ज़्यादा हम लोग देखेंगे, युद्ध होंगे। ठीक है, परमाणु युद्ध की भी बहुत आसार है, परमाणु युद्ध के भी बहुत आसार है। ठीक है, परमाणु युद्ध के भी बहुत आसार है। लक्ष्मी जी पृथ्वी छोड़कर चली जाएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड वाइड एनर्जी होगी, सब 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 परेशान होंगे, पैसे से, इकोनॉमी से परेशान होंगे, कंट्री की जो हम कह सकते हैं ना कि आर्थिक नुकसान होगा, इकोनॉमिकल नुकसान होगा, और फाइनेंशियल, मतलब हम अलग अलग तरह से हम बोले तो इकोनॉमिकल, फाइनेंशियली, पैसों से, सब तरह से परेशानी होगी ही होगी। ठीक है, और अगर पैसे से परेशानी यानी इमोशनली भी परेशानी, फिजिकली भी परेशानी, मेंटली भी परेशानी। ठीक है, सबसे बड़ा जो एक रीज़न 25 से इतना पूरा एनर्जी चेंज का है वो यही है कि लक्ष्मी जी 25 में पृथ्वी छोड़कर चली जाएंगी। युग परिवर्तन, हमारे किताबों में लिखा है कि युग परिवर्तन के दौरान जो भगवान है, ठीक है, जो पृथ्वी पे है, वो पृथ्वी छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, सारे भगवान चले जाएंगे। 2-3 जगह ऐसी है, अब अलाउड नहीं है लेना नाम, लेकिन 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर वो ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, जिस मंदिर में आग लग जाए, जिस मंदिर में बहुत हम कह सकते हैं जिस मंदिर के ध्वज में आग लग जाए, जिस मंदिर में एक्सीडेंट्स होना स्टार्ट हो जाए, उन सब मंदिरों में आप समझ जाइए कि प्रभु ने जगह छोड़ दी है। ठीक है, हमने जगन्नाथपुरी की भी बात की थी कि जगन्नाथपुरी के ध्वज में अग्नि लग चुकी है। ठीक है, वो तो सबको पता है, गिद्ध भी बैठ चुका है, वो भी सबको पता है, लेकिन शायद से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि जब यात्रा होती है ना तो कुछ हुआ था। ठीक है, जो हमारे तीनों प्रभु हैं, जो हमारे तीनों देवता हैं, हमारी तीनों भाई बहन, हम कहते हैं ना कि तीनों भाई बहन हैं, उनमें से दो ने जगह छोड़ दी है। ठीक है, यात्रा के दौरान जो मूर्ति थी वो हम कह सकते हैं कि गिर गई थी। ठीक है, जब यात्रा हुई है, तो इस साल भी हुआ है, एंड आई थिंक लास्ट ईयर भी मेरी डायरी में होगा। 1 मिनट, यस,
लास्ट ईयर जगन्नाथ जी रथ से गिर गए थे, यानी वो उतर गए थे अपनी मर्जी से, ठीक है। और इस ईयर जो है वो जगन्नाथ जी गिर गए थे रथ से, ठीक है। और इस ईयर भी आप लोग अगर रिसर्च करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, कि बलभद्र जी का भी हम लोगों को ऐसी न्यूज़ सुनने में आई थी। और 25 में हमारे भक्त जो है उन्होंने ऐसे प्रिडिक्शन किया है कि 25 में जो है हमारी सुभद्रा जी जो है, हमारी जो सुभद्रा जी हैं वो भी रथ है उससे उतर जाएंगी, ठीक है। तो प्रभु की इच्छा के बिना तो प्रभु की मूर्ति भी नहीं गिर सकती। वो मूर्ति इसलिए गिरी है क्योंकि एक तरह से प्रभु ने हमें ऐसा हिंट दिया है, हमें बता दिया है कि उन्होंने जगह छोड़ दी है, ठीक है। तो यस, धीरे धीरे करके सारे भगवान अपनी जगहें छोड़ रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक समय आएगा जो प्राइम मिनिस्टर जी बोलेंगे कि स्थिति जो है वो हाथ से निकल गई है, सब कल के प्रभु जी की शरण में जाओ, ठीक है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है वो टचवुड हमारा लक है, हम लोग इतने पता नहीं हमने क्या कर्म किए थे कि हमको ऐसे प्राइम मिनिस्टर जी मिल गए, नरेंद्र मोदी जी मिल गए। उनकी वजह से हमारा देश ना यहाँ से यहाँ पहुँचा है, राइट। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो खुद भी बहुत स्पिरिचुअल है, नो डाउट, वो भगवान में बहुत मानते हैं। लेकिन एक समय आएगा जब वो खुद कह देंगे, ठीक है, जब वो खुद कह देंगे, या तो वो या फिर उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं, ठीक है, वो कह देंगे कि अब स्थिति हाथ से निकल गई है, अब कल की बाबा आएंगे और वो ही संभालेंगे, क्योंकि वो ही संभाल सकते हैं। किसी के पास कोई इतनी अब पावर नहीं है कि इस सिचुएशन को संभाल ले, सिर्फ कल की बाबा के पास है। तो एक समय आएगा जब प्राइम मिनिस्टर जी खुद कह देंगे, ठीक है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे उस टाइम पे जो भी होंगे, वो कह देंगे कि नाउ द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, ओनली एंड ओनली कल की बाबा कैन सेव अस। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, अगेन वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है। मैं हमेशा कहती हूँ कि होगा नहीं, हो चुका है। कोरोना जो आया था ना, वो भी एक तरह से अटैक था, ठीक है, वो भी एक तरह से अटैक ही था, वो भी हम काउंट कर सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3 में। लेकिन ठीक है, सिचुएशन संभल में आ गई। लेकिन अब 22 से इट वॉज द बिगनिंग, 22 वॉज द बिगनिंग, 2020 वॉज द बिगनिंग। बट ठीक, बहुत लोग कोरोना को काउंट नहीं करते हैं, तो ठीक है, इट्स अप टू यू। 22 वॉज द बिगनिंग हम कह सकते हैं उनके लिए। 22 से वॉर स्टार्ट हो गई है और ये वॉर्स नहीं थमेंगी 28-29 तक। 26 में भारत इन्वॉल्व होगा इन वॉर्स में, 26 से भारत इन्वॉल्व होगा वर्ल्ड वॉर 3 में। 26 तक बहुत सारी वॉर्स है, लेकिन भारत थोड़ा दूर दूर रहेगा। 26 से वॉर स्टार्ट होंगी, ठीक है। 26 से इंडिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा इन सब वॉर्स में, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो यस, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, लेकिन हम कह सकते हैं ना खुले, हम अभी तक बोला नहीं गया कि यस इट हैज़ बीन स्टार्टेड, नो, अब होगा वो, ठीक है। 25 से वी विल सी इट, ओके। अगेन, भारत हिंदू अखंड भारत का राज होगा, अखंड भारत का राज, ये तो मैं बहुत मानती हूँ। और जो हमारे बड़े बड़े योगी हैं, साइंटिस्ट हैं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, सब मानते हैं। साइंटिस्ट जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हैं कि यस हम साइंस में ग्रो कर रहे हैं, हम बहुत ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो यस भारत पावर में होगा, ठीक है। भारत विल बी द पावर। जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो अपने कैलकुलेशन करके कहते हैं कि यस ऐसे ऐसे ये अपने जो भी उनका हम कह सकते हैं कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि भारत फिर से पावर में आएगा, पावर बनेगा, ठीक है। पावर में आएगा इज़ अ डिफरेंट थिंग, पावर बनना इज़ अ डिफरेंट थिंग, पावर बनेगा, ठीक है, पावर बनेगा। और जो भक्त है वो अपने इमोशन से, अपने इंट्यूटिव मैसेजेस से, अपनी फीलिंग से कहते हैं कि भारत पावर में आएगा ही आएगा, भारत पावर बनेगा ही बनेगा, अखंड भारत का राज होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते, हम यहाँ पे किसी को भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि सब अपने अपने आप में बहुत पावरफुल है। साइंटिस्ट अपने आप में बहुत पावरफुल है, एस्ट्रोलॉजर्स अपने आप में बहुत पावरफुल है, भक्त अपने आप में बहुत पावरफुल। तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है और वो यही है कि भारत विल बी द पावर, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू 10 ईयर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गए, नेक्स्ट 7-8 ईयर्स, ठीक है। सो यस, बट उसके लिए बहुत स्ट्रगल है, उसके लिए बहुत वॉर्स है। सबसे ज़्यादा तो भक्तों की हम लोग देखेंगे कि टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट चल ही रहा है। वो तो प्रभु आ जाएंगे तो टेस्ट खत्म हो जाएगा। अभी तो टेस्ट ये चल रहा है कि जो ऐसे लोग हैं ना, जो जज कर देते हैं, कमेंट पास कर देते हैं, उन लोगों को कैसे टैकल करना है, ठीक है। बट ठीक है, इन लोगों को टैकल बस यही करना है कि इनको इग्नोर करो, और जो इनके साथ होना होगा वो तो होगा ही होगा। सो येस, आई फील वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन मेरे पॉइंट्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए, अभी भी 2 पेज भर के पॉइंट्स हैं।
बट आई फील कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। खुश रहिए, सही मार्ग पे रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और जितना हो सके 3 संध्या कीजिए, जितना हो सके अच्छे कर्म कीजिए, जितना हो सके माधव का नाम लीजिए। ठीक है, थैंक यू। नॉनवेज मत खाओ, सबसे पहली बात। इंडिया से मत बाहर जाओ, ठीक है। ये भी एक पॉइंट लिखा नहीं है, अचानक से ऐसा मुझे फील हुआ, मुझे बोलना चाहिए कि इंडिया से बाहर मत जाओ, जितना हो सके इंडिया में रहो, ठीक है। सेकेंड, मुझे बहुत लोग ना ऐसे मैसेज मेरे पास आता है कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो कल की बाबा पे, आप भविष्य मलिका पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। देखो, ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। मुझे मेरे गुरुजी के ऑर्डर आते हैं ना कि नाउ यू हैव टू मेक वन, आप अब वीडियो बनानी है, तब मैं बनाती हूँ, ठीक है। मुझे इतना अलाउड नहीं है बोलना, जितना मैं बता देती हूँ वीडियोस में, और वो तभी बता देती हूँ जब मुझे अलाउड हो जाता है, ठीक है। वैसे मैं नॉर्मली इतना बात नहीं करती इस बारे में, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में बात करना। लेकिन जब परमिशन मिल जाती है ना, कि हाँ, जब ऑर्डर आ जाता है कि बनाओ वीडियो, तो मैं बनाती हूँ और मैं वही पॉइंट्स बताती हूँ जो मुझे अलाउड किए जाते हैं, जो मुझे बोला जाता है कि यस ये पॉइंट बताओ, ठीक है। तो हाँ, और सब गुरु की सुना करो। मैं अपने गुरु की सुनती, रास्ते पे मुझे रखा हुआ है। मैं इतनी क्या कहते हैं, इतनी मुझे लगता नहीं था कि ऐसा इन पॉइंट्स पे मुझे मेरे गुरु काबिल समझेंगे कि मैं इतने लोगों से डिस्कस करूँगी, लेकिन उन्होंने समझा है काबिल, तो बात करती हूँ मैं। आप लोग भी गुरु की शरण में रहो, भगवान की शरण में रहो, ठीक है। और यस, जब भी नेक्स्ट टाइम मेरे पास पॉइंट्स है, लेकिन कुछ रीज़न है कि ये वीडियो गुरुजी यही बंद करवा रहे हैं, वरना मैं बहुत लंबी लंबी वीडियोस भी बना देती हूँ। लेकिन देयर मस्ट बी सम रीज़न, जो 2 पेज के पॉइंट्स है अभी मेरे पास, लेकिन ये वीडियो अभी यही ख़त्म हो रही है। कोई नहीं, जब भी परमिशन होगी तब वो 2 पेज भी हम डिस्कस करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, बाय। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी मिलती है, ठीक है, सत्युग के बारे में, हमारे कल की बाबा के बारे में, तो प्लीज़ मुझे शेयर करना, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय।